नमस्कार दोस्तों, टॉपर 16 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, होली आपकी अच्छे से बीती होगी और फिर से आप लोग अपनी तैयारी में लग गए होंगे। तो बीच में दोस्तों हम चले गए थे गांव, इसलिए कोई वीडियो आ नहीं रही थी, कोई जानकारी ऑफिशियल थी नहीं। वही जो हमने आप लोगों को लेखा के संबंधी जानकारी दी थी वही यूट्यूबर कॉपी कर रहे थे उसके बाद में, और कोई विशेष जानकारी थी नहीं। और जैसा कि आप लोगों को पता भी है कि टॉपर 16 लगातार लेखा की भर्ती के लिए प्रयासरत है। तो आज शुरुआत की जाएगी एएसओ के बारे में। दोस्तों लगातार दोस्तों की क्वेरी आ रही थी कि एएसओ की भर्ती कब तक आ सकती है। तो दोस्तों एएसओ की भर्ती में इतना ही कहेंगे कि अभी थोड़ा सा समय है, ठीक है, क्योंकि अभी पुरानी भर्ती प्रचलित है और नई भर्ती के बारे में अभी कमीशन कोई विचार नहीं कर रहा है। हालांकि अध्याचन उसके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जैसा कि हम पिछले साल जब बता रहे थे, जब हम लोग गए थे पहली बार वहाँ पे धरने में, उसके बाद जो है जानकारी मिली थी कि अध्याचन उस समय 1400 समथिंग पदों का था। अब इस समय तो मान लीजिए ये लोक सेवा आयोग से अर्थ एवं संख्या विभाग का अध्याचन भी वापस कर दिया गया है यूपी को। तो पदों की संख्या ठीक ठाक है, 2000 के आसपास। लेकिन मान के चलिए कि जब भी भर्ती आएगी 1000 से ऊपर आएगी। 2000 तो नहीं देंगे, लेकिन 1000 से 1500 के बीच में हो सकती है आपकी भर्ती, ज़्यादा हो सकती है, 1000 से कम नहीं होगी। तो एएसओ की भर्ती में अभी आपका समय है, मान के चलिए कि जून जुलाई से पहले नहीं आने वाली, क्योंकि ये भर्ती है, इसका डीवी होगा अप्रैल में, और डीवी के बाद मान के चलिए कि मई लास्ट या मई में इनका रिजल्ट आउट कर दिया जाएगा। तो उसके बाद ही नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जहाँ तक हमें लग रहा है। और डिपेंड करता है कमीशन पे कि क्या डिसीजन लेता है। लेकिन ये मान के चलिए कि अभी 3-4 महीने का समय है आपकी नई भर्ती में, ठीक है जी हाँ। और ये मत पूछिएगा कि कौन सी डिग्री कौन सी मान्य, वो आपको इस भर्ती के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्या लिया गया है क्या नहीं लिया गया है। तो ये मान के चलिए कि ओ लेवल तो है ही, तो जो भी फॉलो किया जाए नोटिफिकेशन में वो आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि जब तक इसका डीवी स्टार्ट नहीं होता कुछ बातें क्लियर नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो एएसओ वाले अभी थोड़ा नई भर्ती का जो इंतज़ार कर रहे हैं, 3-4 महीने आपका समय लग सकता है नई भर्ती में, ठीक है। पदों की संख्या आपकी 1000 से ऊपर रहने वाली है। और दूसरी न्यूज़ है दोस्तों, असिस्टेंट अकाउंटेंट कब तक जारी हो सकता है विज्ञापन, पदों की संख्या क्या होगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है 17 तारीख को टॉपर 16 की टीम फिर से जा रही है कमीशन, और जितने जो भी लेखा के ग्रुप के लीडर हैं उनसे कल बात हो रही थी, उन लोगों का भी यही मानना है कि जो 2-3 भर्तियों के लिए अनुमति मांगी जाएगी शासन से कि इस क्रम में हमको निकालना है, और उसमें टॉपर्स वाला और उनकी टीम का यही प्रयास है, यही उद्देश्य है कि उसमें आपकी भर्ती भी मेंशन हो, लेखा वाली भी भर्ती मेंशन हो, ताकि ये श्योरिटी रहे कि आपका विज्ञापन इस नहीं तो अगले महीने आना तय है, ठीक है। तो उसके लिए 17 तारीख को फिर से 4-5 लोगों की टीम वहाँ जाएगी और अच्छे से पूरी बातों को रखेगी कमीशन के समक्ष कि इसको जितना जल्दी हो सके निकाला जाए विज्ञापन, क्योंकि निदेशालय की तरफ से भी दबाव बनाया जा रहा है। पिछली बार हम लोग गए थे, निदेशालय भी गए थे, वहाँ भी उन लोगों ने बताया कि हम लोग लगातार रिमाइंडर भेज रहे हैं SSSC को। तो हम लोगों ने यही उन लोगों से बात की कि आप लोग अपने तरफ से लगातार रिमाइंडर भेजते रहिए, ताकि SSSC को ये लगे कि पदों की जो संख्या है काफ़ी खाली है और विभागों का काम चल नहीं पा रहा है ठीक से। तो टॉपर्स वाला की टीम वहाँ भी गई थी, और 17 तारीख को फिर से यहाँ से 5-6 लड़कों की टीम यहाँ से जाएगी। हालांकि आप लोग जानते हैं कि धरना देना इस समय उचित है नहीं, क्योंकि जो इससे पहले जो सचिव थे थोड़े से इतने एक्टिव नहीं थे जितनी ये हैं। तो इनसे बात उस दिन हुई थी, तो वो बड़े सकारात्मक थे भर्ती को लेके,
और ज्ञापन देने का मुख्य उद्देश्य यही है कि बार बार याद दिलाना, क्योंकि SSSC में क्या होता है कि जिस भर्ती का दबाव बनाया जाता है उस भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाता है। आप लोग पिछली बार देख रहे होंगे कि AGTA का जितना शोर शराबा था AGTA का, और उसके विज्ञापन को स्किप करके वन दरोगा का विज्ञापन जारी कर दिया गया। तो वन विभाग से दबाव बनाया गया कि काम नहीं चल रहा है, ये है वो है, तो वन दरोगा का विज्ञापन जारी कर दिया गया। तो उसी तरह से हम लोग प्रयासरत हैं कि आंतरिक लेखा विभाग की तरफ से, निदेशालय की तरफ से भी लगातार प्रेशर बनाया जाए और ज्ञापन के माध्यम से विद्यार्थियों के माध्यम से अलग अलग विद्यार्थी रोज़ 3-4 हर सोमवार मतलब हर वीक में 3-4 विद्यार्थी 2 विद्यार्थी अपना ज्ञापन वहाँ पहुँचाते रहें, ताकि उनके दिमाग में यह बात अच्छे से रहे। और जब भी शासन से अनुमति ली जाए नए अधियाचन और नए विज्ञापन जारी करने के लिए, तो उसमें आपके भर्ती लेखा का भी जिक्र हो। ठीक है, तो यही न्यूज़ थी असिस्टेंट अकाउंटेंट के बारे में। और 17 तारीख को यहाँ से इलाहाबाद से करीबन 5-6 लड़कों की टीम यहाँ से जा रही है आप लोगों की भर्ती के इस संबंध में। और ये हो सकता है कि 17 तारीख को आपको कोई गुड न्यूज़ ज़रूर मिले। ये पता चल जाएगी किस महीने आपका विज्ञापन आ सकता है, इस महीने आ सकता है या अगले महीने आ सकता है, या चौथा क्रम होगा आपके विज्ञापन का। ये ऑफिशियल जानकारी उस दिन आप लोगों को मिल जाएगी। जैसा कि पिछली बार हम लोग गए थे तो विधान जायसवाल जो परीक्षा नियंत्रक है उनसे बात हुई थी, तो बड़े सकारात्मक और पॉजिटिव थे। तो कोशिश यही है कि सचिव या विधान जायसवाल किसी से भी मिलने की कोशिश की जाए और मिल के अपनी बातों को वहाँ पे प्रमुखता से रखा जाए। और हर बार ये कोशिश रहेगी कि हर बार जो लड़के ज्ञापन दे रहे हैं वो सेम लड़के न रहें, बदल के रहें, ताकि उन लोगों को लगे कि लड़के ज़्यादा परेशान हैं। तो इस बार 2 अलग लड़के जाएंगे कमीशन में, और इस तरह से आप लोगों के विज्ञापन के लिए टावर्स वाला प्रयासरत रहे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट के बारे में जानकारी है। और अगली न्यूज़ है दोस्तों कि UPPCL के एग्ज़ाम डेट के बारे में लगातार कमेंट और दोस्त पूछ रहे हैं कि कब तक इसका एग्ज़ाम हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी आपकी अप्रैल महीने में दोस्तों बन रही है एग्ज़ाम कराने की। हालांकि UPPCL लगातार प्रयासरत है सेंटर के लिए, क्योंकि सेंटर खाली नहीं है। मार्च में तो 21 मार्च तक SSC का था, लेकिन उसके बाद भी एग्ज़ाम है, जिसकी वजह से सेंटर खाली नहीं है। अप्रैल में पॉसिबिलिटी इनकी बन रही है। देखिए अप्रैल या फिर मई स्टार्टिंग में आपका पेपर देखने को मिल सकता है डेट। तो UPPCL के विद्यार्थी अपना लगे रहें, अभी आपका समय 1 महीने का आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि अभी कोई सेंटर का निर्धारण नहीं हो पाया है। और अगली न्यूज़ है वन दरोगा शॉर्टलिस्टिंग। तो ये सूत्रों से जानकारी मिली है कि वन दरोगा में हाई मेरिट जाने का सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि 3 से 4 हज़ार नॉन एलिजिबल लड़के वहाँ पे एंट्री कर चुके हैं, जिसकी वजह से मेरिट हाई गई है। मतलब जिसके पास वांछित योग्यता नहीं भी है वो भी फॉर्म को फिल कर दिए हैं और मेरिट को हाई कर दिए हैं। ये लोग सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर जाएंगे और अच्छे लड़कों को ये लोग बाहर कर देंगे। ये बहुत ही गलत चीज़ है, क्योंकि जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो लड़के भरते हैं तो जेन्युइन कैंडिडेट मिलते हैं। लेकिन ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर भर्ती का फॉर्म भरते हैं, चाहे उनके पास योग्यता हो या ना हो। ऐसा आपको असिस्टेंट अकाउंटेंट भर्ती में भी देखने को मिल सकता है। जैसे आपके पास BCom नहीं है और फॉर्म भर दिए, ठीक है, पेपर देने के लिए। तो ये सब बहुत गलत चीज़ है, इस सब से बचना चाहिए विद्यार्थियों को। तो यही न्यूज़ थी दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो में कोई ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।